अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट 600 BC से 400 BC। आफ्टर द महाजनपद पीरियड दिस रिलीजियस मूवमेंट भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड। ओके, भक्ति मूवमेंट एक मेडावल पीरियड में भी हुई थी। ये एंसेंट इंडिया का भक्ति मूवमेंट है या रिलीजियस मूवमेंट बेटर वे में हम कहें तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर। बेसिकली इन रिलीजियस मूवमेंट में फोकस होगा इस पे आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे, क्योंकि यही दो नए धर्मों का उद्भव हुआ था यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल से। वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रीद हिज लास्ट, जो लास्ट पल होता है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्धिज़्म में। लॉर्ड बुद्धा जब आखिरी सांस ली थी, जब वो स्वर्ग को प्राप्ति किए थे, तो उस प्रोसेस को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ओके, तो ये जो लॉर्ड बुद्धा थे हमारे, वो किस जगह पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है हमारा राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, देन ऑप्शन सी सारनाथ, देन ऑप्शन डी कुशीनगर। तो सबको ये जानते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है कि हमें आपका ये यहाँ से कुशीनगर में हमें जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ ये उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो जो लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है बुद्धा का, वो इंस्टॉल है किस लोकेशन पे? सो ऑप्शन ए बमियान, हैदराबाद, कैंडी और लहासा। सो बमियान इसका सही आंसर है। यहाँ पे उनका मोनोलिथिक स्टैचू है सबसे बड़ा। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ओके, बमियान। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट लोगों का जो सैक्रेड बुक है इनमें से कौन सा है? सो ऑप्शन ए है उपनिषद, वेदाज, त्रिपिटक एंड अगम्स। तो सब त्रिपिटक जो थे उनके बुद्धिस्ट रचना है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसमें 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और एक और कोई पिटक है। उनमें बेसिकली बुद्धिज़्म के जो रिलीजियस फिलॉसफी हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो 3 पिटक हुए थे, 3 पिटक हुए थे उसके बारे में। बुद्धा मीन्स क्या होता है? जो लॉर्ड बुद्धा एक्चुअली में जो बुद्ध भगवान थे हमारे, उनका असल नाम सिद्धार्थ था। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली तब उनका नाम बुद्ध पड़ा। सो बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेनमेंट, मीन्स जिसको नॉलेज हो चुकी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। नेम द क्लैन द बुद्धा बिलोंग टू। किस क्लैन से आते थे बुद्धा? तो वो थे शाक्य क्लैन से, जो कि नेपाल में है। ओके, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो फेमस एंसेंट यूनिवर्सिटी था, वो किस स्टेट में था? तो वो बिहार स्टेट में है, सब कोई जानते हैं। और जो बुद्धिज़्म का प्रोपगेशन ही बिहार से हुई है। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने एक यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गुप्ता डायनेस्टी के टाइम। बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस। ओके, महावीर वाज बॉर्न इन द 6th century BC। जो महावीरा थे, लॉर्ड महावीरा जैनिज़्म के, वो किस जो 6th century में जो जन्म लिया था उन्होंने, किस लोकेशन पे लिया था? तो वैशाली। ओके, द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन एट द अर्ली स्टेज वाज रिटन इन। जो रिलीजियस लिटरेचर हैं जैन के, वो अर्ली स्टेज में जो लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी भाषा में उसको लिखा गया है। ओके, पाली में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, याद रखिएगा, अर्धमगधी में है। ये क्वेश्चन आया है बहुत बार और इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज एसोसिएटेड विद द जैनिज़्म। जैनिज़्म से कौन सा प्लेस एसोसिएटेड है? तो कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग और श्रावस्ती। सो पावा वाज द एसोसिएटेड विद द जैनिज़्म, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अब लॉर्ड महावीरा ने अपनी शरीर का त्याग किया था। पावापुरी बिहार में स्थित है। ओके, कपिलवस्तु एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से और श्रावस्ती भी एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से। प्रयाग इलाहाबाद जो बोलते हैं, प्रयाग वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों का वहाँ कुछ कुछ है। ओके,
Then the match the list 1 and list 2, select the correct answer. ओके, लिस्ट 1 में हमें टर्म मिला हुआ है, जो भी टर्म है ये पिटक के बारे में लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट बुक्स थे, और लिस्ट 2 में उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में लिखा हुआ है. ओके, तो इनमें हम देखेंगे. सो 10th नंबर का, जस्ट अ सेकेंड, डी. ओके, सो डी, इसका आंसर हमें डी है. अब हम लोग इसको मैच करेंगे. अभिधाम पिटक. अभिधाम पिटक इज़ द मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, उसके बारे में लिखा हुआ है. देन सुत्त पिटक इज़ द मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड इथिक्स. देन C2 इज़ द विनय पिटक, इज़ द रूल्स फॉर द मॉन्क ऑर्डर. एंड द D3 इज़ द मेंबर, महासंघिका इज़ द मेंबर ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी. सो महासंघ से ही पता चलता है जो ग्रेट कम्युनिटी के मेंबर हैं वो महासंघिका कहलाते हैं. अभिधाम पिटक बताता है मैटर ऑफ साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में. फिर सुत्त पिटक बताता है आपके डॉक्ट्रिन और इथिक्स के बारे में. और विनय पिटक बताता है आपका जो रूल्स रेगुलेशन जो मॉन्क को फॉलो करने हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क को, उसके बारे में. ओके, सो इसके आंसर हुए डी. हु वॉज द रूलर ऑफ द हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरिता. बुद्ध चरिता जो है उसके ऑथर कौन है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो बुद्ध चरिता अश्वघोष, नागसेन, नागार्जुना, वसुमित्र. सो बुद्ध चरिता के जो ऑथर हैं अश्वघोष हैं. ओके, चलिए. हु इज़ द ऑथर ऑफ द निकंद नट्टपुरा. निकंथ नट्टपुरा के कौन सा ऑथर है. तो वर्धमान महावीरा. महावीरा ने एक किताब लिखी है जिनका ऑथर है, जिसका नाम है निकंद नट्टपुरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म. जैनिज्म को बुद्धिज्म से डिस्टिंग्विश करता है कौन सा प्रिंसिपल. सो एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स. ओके, ये होंगे आंसर. बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ. ओके, ये तो उसमें भी था, जैनिज्म में, बुद्धिज्म दोनों में. और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली सोल का जो पार्ट है ना, एट्रीब्यूशन ऑफ द सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, मीन्स एक में सोल को तवज्जो दी गई है, एक में नहीं दी गई है, इस बारे में बात की गई है. बेसिकली बुद्धिज्म में सोल का पर्पस है, जैनिज्म में सोल का नहीं है. ओके, देन बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम. किसके कंटेम्पोररी थे. तो ऑप्शन है आपके कन्फ्यूशियस, मोसेस, प्रोफेट मोहम्मद, हम्मरुब्बी. सो बुद्ध कन्फ्यूशियस जो चाइना में थे उनके कंटेम्पोररी थे लॉर्ड बुद्धा. ओके, ठीक है. बुद्धा प्रीचिंग वेयर मेनली रिलेटेड टू विच. So believe in one God, practice of the ritual, purity of thought and conduct, and idol worship. So बुद्धिज़्म का जो मेन प्रिंसिपल है प्योरिटी ऑफ थाउट एंड कंडक्ट, और उसमें मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड व्हीकल ऑफ द बुद्धिज़्म वाज नोन. जो तीसरा व्हीकल वो बोलते हैं बुद्धिज़्म के, उसमें कौन है. तो महासंघिका, जैन और वज्रयान. नन ऑफ दिस. सो वज्रयान सही ऑप्शन है आपका. विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म का क्रेडल मीन्स जन्म कहाँ से स्टेट हुआ, तो उसको इसमें सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश. सो क्रेडल इसलिए उत्तर प्रदेश है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन अपने दिया था. सारनाथ में उन्होंने पहला अपना व्याख्यान दिया था लॉर्ड बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति के बाद. ठीक है. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पोररी ऑफ द गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध के कौन कंटेम्पोररी थे इन सभी ऑप्शंस में. तो भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, चंद्रगुप्त मौर्य और वर्धमान महावीरा. महावीरा लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा तो कंटेम्पोररी थे और चाइना में कन्फ्यूशियस थे उसके. ठीक है. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन. जो गांधार स्कूल है, 3 स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करते थे. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. तो इसमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो एग्जिस्ट हुए थे वहाँ किस सेक्ट में हुए थे. तो महायान सेक्ट में हुए थे. ओके, महायान और हीनयान 2 सेक्ट हैं बुद्धिज्म के. एक
अपर व्हीकल, एक लोअर व्हीकल, ये इस तरह से महायाना को अपर व्हीकल कहते थे, हीनयाना को लोअर व्हीकल कहते थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस। इसमें क्रोनोलॉजी में बताना है कि लॉर्ड बुद्धा जो थे हमारे, उनके जो लाइफ के सीक्वेंस है क्रोनोलॉजी, उसमें हमें ये देखना है। तो आंसर होगा 1 2 3 4, क्योंकि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोधगया में उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई, थर्ड नंबर सारनाथ में उन्होंने पहला अपना सरमन दिया, पहला व्याख्यान दिया, उसके बाद फिर कुशीनगर में उनका मृत्यु हुई। तो इस तरह से इसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। ओके, 1 2 3 4। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन लिटरेरी वर्क, व्हाट इज द दीघा निकाय। दीघा निकाय जो है उसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रखा हुआ है। एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली, miscellaneous works in prose and verse associated with the Mudrak Rakshasa, collection of the long sermons ascribed to Mahavira, collection of the short story ascribed to Kautilya। तो इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ओके, दीघा निकाया। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैनिज्म इन एंसेंट इंडिया कंडेम द वर्ना सिस्टम। ओके, जैनिज्म रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन द अर्धमागधी, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये बहुत सही है। फिर महावीरा जो हैं आपके, एडमिट द वुमेन इन द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स। ओके, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो 2 and 3 आर करेक्ट, बिकॉज वर्ना सिस्टम जो है ना, उनका कंडेम बुद्धिज्म में हुआ था, ना कि जैनिज्म में हुआ था। ओके, सो दिस 2 आंसर आर करेक्ट, 2 and 3। जैनिज्म के जो रिलीजियस लिटरेचर हैं वो अर्धमागधी में लिखा हुआ था, और जो महाविहारा जो थे एडमिट करते थे वुमेन को इन द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर। ओके, उनका स्थान दिया करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो अष्टमार्गिक मार्ग था, 8 फोल्ड पाथ, उसमें कौन सा ये इंक्लूडेड नहीं है? तो राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कंडक्ट और राइट डिजायर। तो डिजायर की बात तो बुद्धिज्म में कहा ही नहीं गया है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसमें नहीं था। राइट स्पीच बोला गया था, राइट कंटेम्पलेशन दिया गया था, और राइट कंडक्ट भी सही है। ओके, वेयर डिड द गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। जो गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन दिया था, लेक्चर दिया था, वाज उसको इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बुद्धिज्म में, इसको धर्म चक्र परिवर्तन से बोला जाता है। और ये प्लेस का नाम था सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास पड़ती है। ओके, ठीक है, अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाएंगे करेक्ट आंसर से। जो इवेंट है बुद्ध से रिलेटेड और प्लेसेस। सो बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा हमारा सबको जानते हैं, यहाँ लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। फर्स्ट सरमन जो दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। डेथ ऑफ द बुद्धा कुशीनगर में हुआ था, कासिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपके सही आंसर है, सी नंबर। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक सेकेंड, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस हैं। द मर्चेंट कॉल्ड सेट्टी made handsome gift to the महावीरा and his disciples। जो उनके लॉर्ड महावीर थे और उनके जो भक्त, जो मॉन्क्स थे, डिसिपल्स थे, उनको सेट्टी मर्चेंट ने कुछ गिफ्ट दिया था। ओके, महावीरा एंड हिज डिसिपल्स प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड विच पुट एन एंड टू द वॉर्स एंड प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उनके जो डिसिपल्स थे वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, जो वार को प्रमोट नहीं करते थे, इंड को उसको कहते थे इंड किया जाए, और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्पेरिटी को कहते थे। सो इनमें से सही आंसर क्या है? सो हम लोग आंसर देख लेते हैं। 26 के डी है। ए इज़ द फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, जैसा कि लग ही रहा था। ये तो हमारा ये फॉल्स लग रहा है, आर ट्रू है, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस ये सबको सपोर्ट किया था। सेट्टी जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, महाविहारा और डिसिपल्स उनके जो थे, उन्होंने सारे मोह त्याग रखे थे, तो उन्हें गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी? तो ये ऑप्शन से ऐसे भी लग रहे हैं कि सही नहीं है। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: पिटक, अंग, जातक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांचेज ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर? इनमें से बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन है? तो पिटक तो हम लोग जानते हैं, जातक कथाएं जो सुनने में आई हैं वो भी हैं ही। अंगाज वो नहीं है हमारे में। सो बुद्धिज्म का ये दो टेक्स्ट हुए, पिटक और जातक। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग टॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता या शून्यवाद और शून्यता के बारे में कौन सा डॉक्टर, किन्होंने इस डॉक्ट्रिन को दिया है, प्रिंसिपल को दिया है? तो इसके आंसर है नागार्जुना। ठीक है। और भी ऑप्शन थे, शंकराचार्य, हरिसेन, वल्लभाचार्य। ये सब रिलीजियस गुरु थे जो बोलते हैं ना, मॉन्क्स। उन्होंने इनमें से डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता और शून्यवाद का नागार्जुना ने दिया है। हुई ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द आइडेंट ऑफ द फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म? जैनिज्म के फॉलोअर्स कौन है इनमें से? जो भी ये लोग रूरल थे उनमें से रूलर। ओके, सो बिंबिसार, महापद्मनंद, खारवेल और पुलकेशिन। सो खारवेल बहुत फेमस राजा थे उस समय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज द फॉलोइंग इज द क्रेडिट ऑफ द कैरिंग जैनिज्म इन द साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में जैनिज्म का प्रसार किसने किया था? सो भद्रबाहु राजा ने इसका किया था। ओके, इन बुद्धिज्म हु डज द पट्टिमुखा स्टैंड फॉर? पट्टिमुखा का क्या मतलब होता है बुद्धिज्म में? ऑप्शन है हमारे, डिस्क्रिप्शन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिनायाना बुद्धिज्म एंड रूल्स ऑफ द संघ एंड द क्वेश्चन ऑफ द किंग मेनेंडर। सो इसके ऑप्शन सी सही हैं कि जो संघ के जो रूल्स थे उसी को पट्टिमुखा कहा जाता था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म का कॉमन नहीं था। नॉन वायलेंस, इंडिफरेंस टू द वेदास, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन और रिजेक्शन ऑफ द रिचुअल्स। ये तीनों कॉमन थे, इंडिफरेंस टू द वेदास, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, रिजेक्शन ऑफ कॉमन नहीं थे। नॉन वायलेंस, जैनिज्म में नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाता था, बुद्धिज्म में वायलेंस को भी थोड़ी बहुत तरजीह दी जाती थी। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उनमें से पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ओके, महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट द, कहाँ उन्होंने पावापुरी में अपना आखिरी सांस ली, मृत्यु हुई उनकी पावापुरी में, जो कि बिहार में है। ओके, अब आते हैं 35 नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध वाज द एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गॉड बाय द टाइम ऑफ द, जब गौतम बुद्ध ने अपने लेक्चर्स देने शुरू किए, जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो किस राजा के टाइम में उनको गॉड का उपाधि दे दी गई? जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके टीचिंग्स बहुत फेमस होने लगे आम जनता के बीच में, तो कनिष्क जो कश्मीर के राजा थे उस समय, उनके टाइम पे गॉड उनको डिक्लेयर कर दिया गया, एलिवेटेड एट द पोजीशन ऑफ द गॉड। ओके, महाबोधि टेम्पल कनिष्क के टाइम ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओके, सो बुद्धिज्म का प्रोपगेशन धीरे धीरे करते करते इस लेवल पे हो गया कि गौतम बुद्ध को भगवान के दर्जे पे दे दिया गया। ओके, देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट द बोध गया वेयर? कहाँ पे? जो महाबोधि टेम्पल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, कहाँ पे बने हुई है? बोध गया में। और क्यों बनी हुई है? तो बोध गया में बनी हुई है, बिहार में है, और गौतम बुद्धा ने यहाँ पे अपना एनलाइटमेंट लिया था, अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, इसीलिए महाबोधि टेम्पल है। ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पे फेमस पीपल ट्री है, वहीं उसी पेड़ के नीचे तपस्या से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आगे। चाइनीज़ ट्रैवलर जो ह्वेनसांग थे वो स्टडी किए थे किस यूनिवर्सिटी में? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। उस टाइम के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेनसांग आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण की। वेयर वाज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तो राजगीर में हुई, 3rd वन जो हुई वो पाटलिपुत्रा में हुई। ओके, और जो 2nd वन थी वो वैशाली में हुई थी। सो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में पहले जो हुए वो
राजगीर में हुए, सेकंड वैशाली में हुए, थर्ड वन पाटलिपुत्रा में हुए और चौथा कश्मीर में हुआ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। वेयर वाज द महाविहारा स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी कहाँ जन्म लिए थे? वो कुंडलग्राम में, वो भी बिहार में स्थित है। तो बिहार से हमें दो धर्म का बॉर्न हुआ, दो धर्म वहाँ से जन्म लिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ओके, इट वाज द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड दैट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड एज अ जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन द अकाउंट ऑफ द एसोसिएशन विद द पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म का तीर्थंकर हैं, उनसे रिलीजियस एसोसिएटेड प्लेस है जिसका नाम है सिद्ध क्षेत्र। तो उस किस जगह से एसोसिएटेड है? तो सम्मत शिखर जो है उनसे एसोसिएटेड है ये। ओके, बहुत ही रेयर टाइप सा क्वेश्चन है, याद करके रखा जाए इसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बुद्धा वाज बॉर्न एट, जो सबको जानते हैं, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कपिलवस्तु, बट लुम्बिनी प्रिसाइज लोकेशन है उसके। लुम्बिनी राजधानी थी कपिलवस्तु की, नेपाल में, जहाँ उनका जन्म हुआ। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे लुम्बिनी होगी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द चैत्य एंड विहारा। चैत्य और विहारा के बीच के डिफरेंस के बारे में बताएं। आप बुद्धिज्म में दो जो जहाँ विहार करते थे, जो मतलब चैत्य टेम्पल प्लेस को करते थे, प्लेस ऑफ वर्शिप है, और विहारा इज द लिविंग प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट सेंट। ऑप्शन ए ही सही है इसमें। जहाँ बुद्धिस्ट सेंट रहते थे वो लिविंग प्लेस होता था, उसको विहार कहते थे, और बिहार में बहुत सारे विहाराज थे, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। और चैत्य जो उसको कहते हैं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप या टेम्पल जिसको कहते हैं, उसको चैत्य कहते हैं बुद्धिज्म में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन और रीजन दिया हुआ है। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक एंड द रीजन वाज गिविंग दैट महात्मा बुद्ध जो गॉट परिनिर्वाणा एट कुशीनगर। रीजन सही है, ये भी सही है, वो दोनों हैं। लेकिन ऐसा कोई जैसे महात्मा बुद्ध ने वहाँ महापरिनिर्वाण लिया, मतलब उनकी मृत्यु हुई, इसके वजह से वो कैपिटल नहीं था, ऑलरेडी पहले से ही कैपिटल था। सो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 जेवल्स, जो 3 जेवल्स के डॉक्ट्रिन दिया गया है, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, वो किस चीज़ में है? बुद्धिज्म में है कि जैनिज्म में है? तो जैनिज्म में हमारा ये 3 दिया गया है। 8 फोल्ड पाथ इसमें बुद्धिज्म में दिया गया है। विक्रमशिला महाविहारा, विक्रमशिला जो महाविहारा है, जिसको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ग्रेट सेंटर ऑफ द एजुकेशन, कहाँ उसने फाउंड किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ओके, पाल रूलर्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हुआ। अब लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस है बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ, किस इंस्क्रिप्शन में इसका लिखा हुआ है? लुम्बिनी का जिक्र किया हुआ था। अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उसी में बुद्धिज्म के बारे में हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। सारनाथ जो स्टेट है किस यहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास है। विक्रमशिला महाविहारा वाज एस्टैब्लिश बाय द रूलर ऑफ, कौन से रूरल? पाल डायनेस्टी के थे, धर्मपाल ने किया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही है। बुद्ध अटेंड द महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक, कौन से रिपब्लिक में हुए थे? कुशीनगर में, जो मल्ल की राजधानी थी, कुशीनगर। ओके, मल्लाज। अब मिलाएंगे इसे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सिंबल्स दिए हुए हैं, मीनिंग दिए हुए हैं। सो बोधि ट्री इनलाइटमेंट का प्रतीक है, वहाँ पे इनलाइटमेंट हुआ था। धर्म चक्र जो है वो हो गया आपका धर्म चक्र परिवर्तन, जहाँ पे पहला सरमन दिया गया था, B2। ठीक है, हॉर्स जो है वो आपका इसमें रिनाउंसिएशन का प्रतीक है कि रीबर्थ टाइप से। एंड द लोटस जो है वो बर्थ का आपका सिग्निफिकेंस है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। बोधि ट्री इनलाइटमेंट, धर्मचक्र फर्स्ट सरमन, देन हॉर्स इज रिलेटेड टू रिनाउंसिएशन एंड द लोटस इज रिलेटेड टू बर्थ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अनुसार हमें ये देखना है। सो असर्शन है हमारा कि देयर इज नो रीबर्थ, देयर इज नो सोल।
नाउ सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द दिस फॉलोइंग। सो इसमें आपका आंसर था कि 51 के डी दिए हुए हैं, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो सोल की बात बुद्धिज्म में तो नहीं होती है, बात सही है, और रीबर्थ की बात है उसमें, क्योंकि बुद्धिज्म को बाद में गॉड के लेवल पे इसीलिए लेके गया, भगवान बुद्ध को गॉड के लेवल पे ले गया, क्योंकि उसमें रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था। ओके, सो देयर इज नो रीबर्थ इन Buddhism, this is false. There is rebirth in Buddhism and there is no soul, this is true. Okay, which one of the following propounded that the destiny determine everything, man is powerless? इनमें से कौन सा प्रोपाउंड करता है कि डेस्टिनी डिटरमाइंड एवरीथिंग या मैन इज पावरलेस, मतलब भाग्य ही सब कुछ है, मैन के हाथ में कुछ नहीं है। तो आजीविका में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि सब कुछ डेस्टिनी पे निर्भर करता है। लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ, 4 ट्रूथ के बारे में उन्होंने बताया, पुट इन, और हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में करना है, कौन से पहले कौन से बाद में। सो देयर इज सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ द सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। सो सही है कि सफरिंग होगा, देयर इज सफरिंग, देन देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, और सफरिंग है तो उसका कॉज भी होंगे, उसके बाद फिर देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, उसका निवारण भी संभव है, उसके बाद फिर देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ द सफरिंग। अब उसका आपको निवारण करना है तो उसके लिए एक पाथ है जो उसका 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया है, जो कि आपके सफरिंग को रिड्यूस करेगा। सो सही आंसर है 1423। हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोन एज द लाइट ऑफ द एशिया। लाइट ऑफ एशिया से किसको संबोधन किया जाता है, तो लॉर्ड बुद्धा को किया जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म पूरे एशिया में फैल चुका था उस समय, और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉलेज। ओके, सो लॉर्ड बुद्धा इज नोन एज द लाइट ऑफ द एशिया। सत्यवाद, सत्यवाद थ्योरी ऑफ मे बी, सैदवाद नॉट सत्यवाद, इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, किस डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ मे बी जैनिज्म में। ओके, स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, कौन सा स्तूपा साइट जो कनेक्टेड नहीं है किसी इंसिडेंट्स, बुद्धा के इंसिडेंट से। जैसे भगवान बुद्ध पे, जो बुद्धिज्म पे बहुत सारे स्तूप बनाए गए, बट उनमें से कुछ स्तूप ऐसे हैं जहाँ बुद्ध का कोई रिलेशन नहीं है, बाद में उनके अवशेष ले जाकर वहाँ पे स्तूप बनाए गए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए। सो सारनाथ में उन्होंने भाषण दिया था, अपना पहला लेक्चर दिया था। बोध गया में उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कुशीनगर में उनका देह त्याग हुआ था। सांची में वो नहीं गए हुए थे, सांची में ये सम्राट अशोक के द्वारा उनके याद में ये सब स्तूपा वगैरह का निर्माण कराया गया। ओके, द प्रभास गिरी इज़ अ पिलग्रिम स्पॉट। प्रभास गिरी जो पिलग्रिम स्पॉट है वो किस धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सैवैट्स के लिए, वैष्णवाइट्स। सो दिस इज रिलेटेड टू द जैनिज्म। ओके, हु इज सेड टू बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा के डेथ के बाद कौन से जो जैन संघ थे, उनके जैन का संघ थे, उनका चीफ कौन बना, तो सुधर्मा। सुधर्मा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द जैन संघ देन आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड महावीरा। देन जीवका जो रॉयल फिजिशियन थे राजगीर के, वो वाज द सन ऑफ गणिका नेम्ड एज सलावती उनको कहते हैं। जीविका जो फेमस फिजिशियन थे राजगीर के, वो किसके बेटे थे, गणिका थे, उनको सलावती भी कहा जाता था। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द, कि कनिष्क के टाइम में, कश्मीर के जो किंग थे उस समय, उनके टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। त्रिपिटक वाज रिटन इन द, कौन से लैंग्वेज में त्रिपिटक लिखा हुआ है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेनली पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और जैन टेक्स्ट लिखे हुए हैं अर्ध मगधी में। ओके, नेम द लास्ट तीर्थंकारा, जो 24वें तीर्थंकारा लास्ट वन थे, जो लॉर्ड महावीरा थे। ओके, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन एक और हैं। द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंटेड द एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम द एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। जो नॉन वायलेंस का जो एम्फेसिस है वो प्रिवेंट करता है एग्रीकल्चरिस्ट को एम्ब्रेसिंग जैनिज्म को।
cultivation involves the killing of the insect and the pest. Both A and R are true and the R is the correct explanation. जो जैनिज्म है उसका प्रिंसिपल ये है कि हमें मतलब नॉन वायलेंस करना है एक्सट्रीम लेवल पे, कि हमें किसी भी तरह का कोई भी प्राणी को हत्या नहीं करना है. तो एग्रीकल्चर जो किसान हैं वो इसको नहीं प्रोपगेट कर सकते, क्योंकि उनको हल चलाना होता है, कल्टीवेशन करना होता है, जिसमें पेस्ट इंसेक्ट तो मरेंगे ही. तो एक एक्सट्रीम वाद में वो इस मामले में थे. सो नॉन वायलेंस के इम्फेसिस पे ज़्यादा थे. इस मामले में बुद्धिज़्म मीडियम लेवल पे थे, जिसको कहते हैं मिडिल पाथ पे थे. ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कनिष्क एट द कश्मीर. कश्मीर के में जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कश्मीर में कनिष्क जो रूरल थे उनके टाइम में हुआ था. उस टाइम में किसने उस काउंसिल को हेड किया था? तो वसुमित्र वाज द हेड ऑफ दैट बुद्धिस्ट काउंसिल. ओके, देन 65 में हम आगे बढ़ते हैं. उसमें है कि इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री a ceremony called the पावरना यूज टू बी हेल्ड एट. जो पावरना का कॉन्सेप्ट है वो इसमें जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में हेल्ड किया जाता है, किस लिए किया जाता था? तो कॉन्फेशन बाय द मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो रेनी सीजन में जो मॉन्क्स ठहरते थे, क्योंकि वो बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में आगे नहीं बढ़ सकते थे उस समय में, तो उस समय वो कॉन्फेशन करते थे जो भी अपने ऑफेंसेस, जो भी उनसे गलतियां कमिट हुई थी जो भी मोनेस्ट्रीज में रहने के दौरान और अपने लाइफ में, तो उसका वो कॉन्फेशन करके उसमें सुधार करके अपना पश्चाताप वगैरह का और बेटर इंसान बनने की प्रोसेस में करते थे. इसको पावराना कहते थे, इस पूरे सेरेमनी को. यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वर्धमान महावीरा मदर वाज द डॉटर ऑफ द लिच्छवी चीफ चेतका. ओके, सही है, ये बात सही है बिल्कुल. महावीर के जो मदर थे वो लिच्छवी किंग चीफ जो थे चेतक, उनके बेटी थे वो, तो उनके ये नाती हुए. गौतम बुद्ध मदर वाज द प्रिंसेस फ्रॉम द कोलिया डायनेस्टी. जो गौतम बुद्ध के जो मदर थे वो प्रिंसेस रहे थे कोलिया डायनेस्टी से, सही बात है. पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकरा बिलोंग्स टू बनारस के ही थे पार्श्वनाथ. वहाँ पे उनकी बहुत सारे मूर्ति और मंदिर देखने को मिलता है. जो तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पे. विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जैनिज्म के अकॉर्डिंग में? सो जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलभाऊ. बहुत गलत बात है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बिहार से प्रोपगेट हुआ था. फिर जैनिज्म हु रिमेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबाहु वेयर कॉल्ड द श्वेतांबर आफ्टर द ड्यू काउंसिल हेल्ड एट द पाटलिपुत्र. जी नहीं, उसके बाद में जब लॉर्ड महावीरा का मृत्यु हो गया उसके बाद में श्वेतांबर दिगंबर में कुछ जो लोग जैन कम्युनिटी के साउथ इंडिया चले गए थे वो दिगंबर कहलाएं और श्वेतांबर इधर वाले रह गए. तो जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंग डायनेस्टी. कलिंग के जो किंग थे, जो उड़ीसा का पार्ट है, वहाँ पे खारवेल थे, उनके इन पैट्रोनेज में जैनिज्म का खूब प्रसार हुआ था. ये बात सही है, बिल्कुल सही है. अब आगे बढ़ते हैं. और लास्ट ऑप्शन इसमें यह भी था कि इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक द बुद्धिज्म. इनिशियल स्टेज में जैन वर्शिप इमेज करते थे अनलाइक बुद्धिज्म. ये गलत है, वो लोग आइडल वर्शिप में ही फॉलो करते थे. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इक्ष्वाकु रूरल ऑफ द साउदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड द बुद्धिज्म के द्वार एंटागोनिस्टिक थे. ये गलत है. इक्ष्वाकु रूरल जो थे आपके जो साउदर्न इंडिया में वो एंटागोनिस्ट नहीं थे बुद्धिज्म के, वो भी प्रोपगेट करते थे, क्योंकि श्रीलंका तक बुद्धिज्म का प्रसार हुआ. द पाला रूरल ऑफ
ईस्टर्न इंडिया वेयर द पैट्रन ऑफ द बुद्धिज्म, सही बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने ही किया था, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी फिलॉसफी ऑफ किसका है? अनेकांतवाद जैनिज्म का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महामस्तकाभिषेक ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। ये जो महामस्तकाभिषेक है रिलीजियस इवेंट है, जो बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट है, वो किस के लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है, जो कि जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर थे, ठीक है। गोमतेश्वर टेम्पल है, ये कर्नाटका के पास है आपका। वाई डिड द बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया? इंडिया में बुद्धिज्म का डिक्लाइनेशन क्यों हुआ? तो कौन सा ऑप्शन है? बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड द वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द विष्णु एंड थस बिकम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। ये बात बिल्कुल सही है। बाद में बुद्धिज्म को गॉड के लेवल पे ले आया गया और उन्हें विष्णु के 10वें अवतार की तरह ट्रीट किया गया, 9वें या 10वें अवतार की तरह, और उसके बाद फिर उन्हें हिंदुइज्म का ही पार्ट, इसलिए बुद्धिज्म डिक्लाइन करने लगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इन्वेडिंग ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड द हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिज्म, ये गलत है, बाद में भी उन्होंने प्रोपगेट किया था। किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वे स्ट्रांगली अपोज टू द बुद्धिज्म। नो, गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म का अपोज नहीं किया था, उनको एक्सेप्ट किया था। ऑप्शन 1 इज सही। लॉर्ड बुद्धा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ख़त्म करते हैं। ये भी सीरीज़ तो काफ़ी लंबा रहा बाकी वीडियो से, कोई नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो यूपीएससी वगैरह में हमेशा से ये पूछे गए हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड ऑफ द गेस्चर भूमि स्पर्श मुद्र। भूमि स्पर्श मुद्र में दिखाए जाते हैं लॉर्ड बुद्धा की इमेज को, इसके क्या सिम्बलाइज करता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए वाला पार्ट ये है कि बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड द प्रिवेंट द मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। सो इसमें है कि बुद्धा जो कॉल कर रहे हैं अर्थ को, कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा, अर्थ को बोलते हैं कि मारा को आप वॉच करो, प्रिवेंट मारा फ्रॉम द डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन को रोकने के लिए, भूमि स्पर्श मुद्र में इसीलिए है। बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मारा। टेम्पटेशन ऑफ मारा के अपोज करने के लिए, चैस्टिटी अपना प्योरिटी दिखाने के लिए भी वो अर्थ को अपना कॉल देते हैं, अपने समर्पण देते हैं, इसीलिए भूमि स्पर्श मुद्रा इसी को कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। चलिए, हमारा ये पार्ट 72 क्वेश्चंस थे, बहुत बड़े लेवल पे ये चला बाकी के टॉपिक से तुलना में, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इससे आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनमें भी इनका हेल्प रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आज हम लोगों ने ख़त्म किया। सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।